हेलो बच्चों, कैसे हैं? मस्त बिल्कुल। देखें, आप लोग को जो बताया गया था हेलो एल्केन के रासायनिक गुण के बारे में चल रहा था। इसी में एक पार्ट है फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन क्या होता है, फ्रीडल-क्राफ्ट अभिक्रिया क्या होता है, फ्रीडल-क्राफ्ट अभिक्रिया के बारे में ध्यान देंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है फ्रीडल-क्राफ्ट अभिक्रिया। फ्रीडल-क्राफ्ट अभिक्रिया क्या होता है, सुन लेना बेटा, ध्यान देना। फ्रीडल-क्राफ्ट में एल्काइलेशन और एसाइलेशन, ठीक है, दो रिएक्शन है, एल्काइलेशन और एसाइलेशन। अर्थात बेंजीन को यदि हम निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में एल्किल हैलाइड के साथ यदि हम अभिक्रिया कराते हैं तो उस अवस्था में एल्किल बेंजीन बनता है। इसे हम लोग फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन करते हैं। ये क्या है आपका फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन होता है। तो फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन अभिक्रिया में आपको बताया गया कि बेंजीन को निर्जल AlCl3 के उपस्थिति में अगर एल्किल बेंजीन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो एल्किल हैलाइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो एल्किल बेंजीन बनता है। बात क्लियर आया जो समय। अगला देखेंगे, यहाँ पर सुन लेना बाबू। जैसे मान लो अगर बेंजीन की अभिक्रिया हम मेथिल क्लोराइड से कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ निर्जल AlCl3 के ऊपर, बनता क्या है, टॉलुइन बनता है। ध्यान दीजिए, क्या बनता है, टॉलुइन बनता है। और प्लस यस, अगर मैं एक काम कर देता हूं, बेंजीन की अभिक्रिया एथिल क्लोराइड के साथ या ब्रोमाइड के साथ एल्किल हैलाइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं। जैसे निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं। उस अवस्था में आपका जो बनने वाला कंपाउंड एथिल बेंजीन बनता है। और यहां पर निर्जल AlCl3 का कार्य क्या है, यह निर्जल AlCl3 इलेक्ट्रोफाइल का निर्माण करता है। यह स्वयं इलेक्ट्रोफिलिक अभिकर्मक है, दूसरे को भी इलेक्ट्रोफिलिक अभिकर्मक बनाएगा। जैसा रिएजेंट है उसी प्रकार के दूसरे रिएजेंट का क्या करता है, फॉर्मेशन करता है। जैसा हम हैं उसी प्रकार से दूसरे का क्या करेंगे, निर्माण करेंगे। पहला चीज इलेक्ट्रोफाइल है, दूसरे को भी क्या बनाएगा, इलेक्ट्रोफाइल ही बनेगा। अब एक चीज ध्यान देंगे, यहाँ पर मैकेनिक पे थोड़ा सा ध्यान देंगे, अभिक्रिया की क्रियाविधि पर थोड़ा सा ध्यान देंगे। आप देखिए यहाँ पर कैसे काम करता है, किस प्रकार से कार्य करता है, इसको भी देखिए। जैसे बेंजीन का यदि अभिक्रिया हम मेथिल क्लोराइड के साथ निर्जल AlCl3 के उपस्थिति में कराते हैं तो बनने वाला जो यौगिक होता है वो टॉलुइन होता है। क्रिया विधि में देखें, मैकेनिक पर देखें जरा। मैकेनिज्म में ये क्या करता है, C3Cl से AlCl3 अभिक्रिया करता है। आपका जो बनाता है
Cl3 पॉजिटिव और AlCl4 निगेटिव। देखो ये लुईस एसिड था, लुईस एसिड का निर्माण कर दिया। अब सवाल होता है बेंजीन पर आक्रमण कौन करेगा। मैंने एक वर्ड बताया था, आक्रमण सदैव सामने वाले को देखो। सामने अगर पॉजिटिव एलिमेंट है तो आक्रमण भी पॉजिटिव का हो, सामने निगेटिव आक्रमण भी क्या होगा, निगेटिव का होता है जनरली, सामान्यतः रूल। और जो डायरेक्शन होता है आक्रमणकारी, जो डायरेक्शन होता है इलेक्ट्रॉन आक्रमणकारी की तरफ ही सदैव होता है। जैसे आपको कोई झापड़ मारा तो आपका हाथ किधर जाए, उसी तरफ जाए। कैसे कर लुभेमा इधर मारे इधर मारेंगे, इधर जहां से करते हैं उसी तरफ से आप अपने हमेशा कमजोर पार्ट की रक्षा करते हैं, इलेक्ट्रोनिगेटिव पार्ट की रक्षा करते हैं। हमेशा यहाँ भी वही हाथ होता है। यहाँ पर देखोगे यथ है, ये हाथ देखो, यथ क्या होता है, पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव को देखिएगा, इस पर आक्रमण क्या होगा, पॉजिटिव ही करेगा। पॉजिटिव को पॉजिटिव ही विस्थापित करें। देखो यहाँ पर आक्रमण क्या होगा, Cl3 पॉजिटिव। अब सवाल होता है जहां ये आक्रमण होगा, जिधर आक्रमण होगा तीर की दिशा उधर ही होगी, इलेक्ट्रॉन निगेटिव उसी तरफ बढ़ जाएगा। ये निगेटिव हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ये पॉजिटिव कहाँ जुड़ेगा, आकर के निगेटिव से जुड़ेगा और बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। देखो इलेक्ट्रॉन दिया, ये निगेटिव चार्ज हो गया H, यहाँ पर Cl3, यहाँ पर आपका क्या है, पॉजिटिव चार्ज। अब देखो यहाँ से यहीं से रेजोनेंस चालू होगा। देखोगे एक ही आपको बताया गया, इलेक्ट्रॉनों का विस्थापन सदैव कमी की दिशा में होता है। देखो यहाँ इसकी बैलेंसी क्या हो गई, तीनों इलेक्ट्रॉन, इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। यहाँ से बॉन्ड क्या है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन फॉर्म यहाँ जाएगा और प्रोटॉन और पॉजिटिव चार्ज का यहाँ आ जाएगा। आप देखोगे क्या बनेगा, देखो यहाँ देखो ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ गया, आपका ये बनता है। फिर क्या होगा वही चीज, ये क्या पॉजिटिव चार्ज यहाँ का बॉन्ड यहाँ फंसेगा। एक रूल होता है कि धारा के विपरीत ही इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता है, ठीक है। यानी कि बॉन्ड के विपरीत ही प्रोटॉनों का पॉजिटिव चार्ज का क्या होता है, प्रवाह होता है। यहाँ पर H हो गया, यहाँ पर CH। इसके बाद अगले में यहीं पर रेजोनेंस हाइब्रिड तैयार हो जाएगा। रेजोनेंस हाइब्रिड में एक चीज देखोगे आप, ऐसा बनता है, यानी कि जो ऊर्जा है पॉजिटिव चार्ज है न्यूक्लियस के अंदर घुसेगा और रोटेट करना चालू करेगा और जहां कमजोर पाएगा उसी बॉन्ड को क्या करेगा, ब्रेक कर देगा और आपका जो बनने वाला कंपाउंड है वो क्या है, टॉल्यूइन का निर्माण हो जाएगा। आप देखिए और क्या बन गया, यहाँ पर H पॉजिटिव बन गया। अब यही H पॉजिटिव AlCl4 निगेटिव से क्रिया करेगा और आपका जो बनाएगा AlCl3 और प्लस HCl। जो AlCl3 इस रूप में उपलब्ध हो गया, उसी रूप में उपलब्ध हो गया। इस तरीके से यहाँ पर इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान दिए। बात सुनाया, क्लियर हुआ? देखिए आपको एक चीज बताया गया इस तरीके से इसका आंसर। हाँ यहाँ पर एक चीज और, यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल में आपसे क्या से क्या किया, इलेक्ट्रोफाइल का निर्माण या इलेक्ट्रोफिल के सब्यूटर दिखाता। इलेक्ट्रोफाइल पर क्या किया, आक्रमण करके यहाँ पर एक Cl3 जुड़ा, ये पॉजिटिव चार्ज है और इसके बाद यहाँ से क्या करता है, रेजोनेंस दिखाता है और यहाँ पर जो माने है ये रेजोनेंस हाइब्रिड होता है। रेजोनेंस हाइब्रिड जो है ये आपका क्या होता है, बनता है
बाद में क्या करता है, इसको त्याग देगा और टॉल्यूल का निर्माण हो जाएगा। एक चीज ध्यान देंगे, सुनिए ना, फ्रीडल क्रॉस क्रिया जो होता है ये इसमें कार्बोकेटायन बनता है। जब कार्बोकेटायन बनता है वहां पर स्टेबलाइजेशन आवश्यक होता है, स्टेबल कंपाउंड में स्टेबल कार्बोकेटायन का निर्माण करता है। अगर मान लो यहां पर ध्यान देना, यदि मैं CH3 CH2 एंड CH2Cl N क्लोरोप्रोपेन या N प्रोपिल क्लोराइड ले लें तो बनने वाला कंपाउंड में क्या होगा, पहला से देखो यहां से कार्बोकेटायन तो बनेगा, जैसे आप देखोगे यहां CH3 CH2 CH2Cl, यहां AlCl3 से रिएक्शन करेगा, आपका जो बनाएगा CH3 CH2 एंड CH2 पॉजिटिव और प्लस AlCl4 नेगेटिव। यहां पर एक सवाल होता है, ये प्राइमरी कार्बोकेटायन यहाँ पे सेकेंडरी है, ये फॉरन प्रोटॉन हाइड्रोजन से होता है, प्रोटॉन हाइड्रोजन क्या होता है, शिफ्ट होकर के सेकेंडरी कार्बोकेटायन बना देता है। कारण क्या है, सेकेंडरी कार्बोकेटायन प्राइमरी कार्बोकेटायन से मोर स्टेबल होता है और इस नाते से रिएरेंजमेंट करके सेकेंडरी कार्बोकेटायन बनाता है। आपका जो बनने वाला कंपाउंड ये बनता है CH3 2 फेनिल प्रोपेन। आया कंफर्म आएगा। तो जब भी आप रिएक्शन कराइएगा निर्जल AlCl3 का, उसमें आपको मालूम है जो आक्रमणकारी होता है वो क्या है, कार्बोकेटायन बनता है। आक्रमणकारी क्या है, वो कार्बोकेटायन बनता है। बात क्लियर। और कार्बोकेटायन अगर प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी है तो उसे रिएरेंजमेंट कराइएगा, जो स्टेबल कार्बोकेटायन है वही बेंजीन से क्या करके जोड़िएगा। जैसे एग्जाम्पल तो पे और ले लेता हूं, अगर बेंजीन की क्रिया आइसो ब्यूटिल क्लोराइड से करा दे, किसे करा दे, आइसो ब्यूटिल क्लोराइड से करा दे, किसकी उपस्थिति में, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में, आप देखोगे यहां पर एक प्राइमरी कार्बोकेटायन बनेगा, यहीं पर टर्शियरी है, प्रोटॉन हाइड्रोजन शिफ्ट हो जाएगा, रिअरेंजमेंट कर लेगा और आपका जो बनने वाला कंपाउंड 2-मेथिल 2-फेनिल प्रोपेन बनता है। आप देखें और प्लस क्या बनेगा, HCl। बात क्लियर। यहां नहीं जुड़ेगा। हाँ एक चीज ध्यान देना, इसमें एक और आता है निर्जल ही क्यों लेते हैं, जलीय क्यों नहीं लेते हैं। अगर जलीय निर्जल AlCl3 के स्थान पर मैं एक्वस ले लेता तो एक चीज देखेंगे AlCl3 है क्या, AlCl3 इलेक्ट्रोफाइल, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। अगर जल के साथ ही जुड़ रहा है तो लोन पेयर के पास है, ये लोन पेयर के साथ जुड़ेगा और उस अवस्था में आपका जो बनाएगा वो सिग्मा क्या नाम कोऑर्डिनेशन बांड फॉर्मेशन कर लेगा AlCl3 और क्या है इस तरीके से एक कोऑर्डिनेशन बांड बना लेगा। ठीक है, इसी कारण से हम जलीय AlCl3 का प्रयोग नहीं करते हैं बल्कि निर्जल AlCl3 का प्रयोग करते हैं। अब एक चीज सवाल देखिएगा, अगर इसके स्थान पर हम कोई दुर्बल लुईस एसिड ले लें, जैसे निर्जल जिंक क्लोराइड है या FeCl3, यहां पर एक चीज ध्यान देना, यहां पर कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट कंपाउंड नहीं बनेगा, ये उसी रूप में जहां पर क्लोरीन होगा उसी क्लोरीन वाले कार्बन से क्लोरीन वाले क्लोरीन को हटा करके उसी कार्बन से बेंजीन ग्रुप को क्या कर देंगे, हम जोड़ देंगे। बात क्लियर।
जैसे यहाँ पर देखो, अगर यही चीज ले लेते हो यहाँ पर, ऐसा देखेंगे यहाँ पर निर्जल मान लो जिंक क्लोराइड ले लें या FeCl3 ले लें, जो इच्छा हो, ठीक है। उस अवस्था में आप देखो क्या बनेगा, CH2, यहाँ पर CH3, यहाँ पर क्या है, एक कंपाउंड का इस प्रकार के 1 2 3, एक काम है गड़बड़, एक काम है गड़बड़, CH2 हो गया, CH हो गया, हाँ ठीक है। और इस तरीके से एक कंपाउंड बन जाएगा, ठीक है ना। आया बात समझ? तो आपको बताया गया कि निर्जल जिंक क्लोराइड या FeCl3 ये क्या करते, कार्बोकेटायन का निर्माण नहीं करते, इसी रूप में रहा। क्यों नहीं करते, रीजन क्या, ये भी सुन लेना। जैसे देखो निर्जल जिंक क्लोराइड, लुईस एसिड से इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये क्या करता है, CH3 CH2 एंड CH2Cl पे जिंक क्लोराइड क्या करेगा, एक प्रकार से कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना लेगा, इसके इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, खींचने लगेगा, जिसके कारण इस पर निगेटिव चार्ज, इस पर क्या आंशिक पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न हो जाएगा, और जैसे इसमें जुड़ेगा पॉजिटिव चार्ज से, ये निकल करके HCl के साथ बाहर हो जाएगा, ठीक। आप ध्यान देना कि निर्जल जिंक क्लोराइड क्यों इलेक्ट्रोफाइल का निर्माण नहीं करता, पहले ये क्या है, एल्किल हाइड्राइड के साथ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना लेता है, और वह जो है आपका कार्बोकेटायन का निर्माण नहीं करता है। इस कारण से निर्जल जिंक क्लोराइड या FeCl3 यह क्रिया नहीं दर्शाता, क्लियर, उसी रूप में रह जाता है। बात क्लियर एकदम आया? तो आप इसी को ध्यान दिए रखेंगे, क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है। जैसे क्वेश्चन ध्यान देना, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं बेंजीन पर कि, चले देखें, ये आपका बेंजीन है, ठीक है। यहां पर देखिए, ए लिखता हूं निर्जल AlCl3, यहां लिख देता हूं निर्जल जिंक क्लोराइड, तीर के ऊपर यहां पर या ऐसा लेकिन देखें ऐसा कर दे रहा हूं, चलो यहां पर दिखाई पड़ा ना, हाँ यहीं पर कहीं पर चमक रहा था, थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, लाइट आ रही है। यहां पर मैं लिख देता हूं CH3 का होल पैर CH और CH और CH2C और देता हूं प्रोडक्ट क्या बनेगी। अब देखो इसका जो बने निर्जल से कार्बोकेटायन बने, ये कार्बोकेटायन का निर्माण नहीं करेगा। आप देखोगे CH3, यहां पर CH3, यहां पर H और यहां पर क्या CH2Cl, ये जब कार्बोकेटायन बनेगा तो रिअरेंजमेंट करेगा इसके बाद, और ये कार्बोकेटायन तो बनेगा नहीं, डायरेक्ट नहीं जुड़ेगा, तो बनने वाला प्रोडक्ट आपका क्या होगा, एक ही ध्यान देंगे, यहां पर C प्रोटॉन क्या शिफ्ट करेगा, CH3 और क्या बनेगा, यहां क्या उसी कार्बन से जोड़ दी, इससे हाइड्रोजन जुड़ा है, यहां पर शिफ्टिंग तो होनी नहीं है, CH2 CH, यहां पर CH3, यहां पर क्या शिफ्ट, इस तरीके से ये आपका जो है बनने वाला प्रोडक्ट तैयार होता है। एक चीज पर थोड़ा सा और ध्यान दीजिएगा, ठीक है, बात में है। अगला देखेंगे इसी पर थोड़ा सा, इसके द्वारा है तो फीडर क्राफ्ट नहीं है, फीडर क्राफ्ट एल्काइलेशन और फीडर क्राफ्ट एसाइलेशन ही होता है ना, फीडर क्राफ्ट एल्काइलेशन और फीडर क्राफ्ट एसाइलेशन ही होता है ना। लेकिन एसाइलेशन का मतलब क्या होता है बता देता हूँ, एसिड समूह का जुड़ना, एल्किल का समूह का जुड़ना, ये दोनों होता है। तो इसमें लेकिन इस निर्जल AlCl3 का प्रयोग करके बेंजीन से जो चाहो
वो कंपाउंड का फॉर्मेशन कर सकते हो। जैसे आप देखोगे यहां पर ध्यान दीजिएगा, अगर बेंजीन से मुझे बनाना हो क्लोरोबेंजीन, क्या बताया मैंने, बेंजीन से हमें बनाना हो क्लोरोबेंजीन, तो क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन कैसे करेंगे? अगर मैं निर्जल AlCl3 ले लूं, है ना, और इसी के साथ एक Cl और जोड़ दूं, इलेक्ट्रोफाइल बनेगा Cl पॉजिटिव और इस बेंजीन न्यूक्लियस पर आक्रमण करेगा और आपका क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। क्यों ऐसा हुआ? निर्जल AlCl3 स्वयं इलेक्ट्रोफाइल है, इस कारण से यह इलेक्ट्रोफाइल का निर्माण करेगा और इसको चाहिए क्या? बेंजीन ना, देखो इलेक्ट्रोफाइल ही चाहिए, ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दिखाता ही दिखाता। अब देखेंगे अगर कह देता बेंजीन से हमें बनाना हो मान लो टॉल्यूइन बनाना, देखो देखो यहां क्या कर देना, CH3 की यहां पर क्या कर देना, Cl जोड़ करके CH3 से जोड़ देना, बन जाता। बेंजीन से मान लो एसीटोफिनोल बनाना हो COCH3, एसाइलेशन रिएक्शन है, ClCOCH3 लिख देना, देखो देखो यहीं पर Cl जोड़ के जाओ। अगर बेंजीन से एनिलीन बनाना हो, एनिलीन, देखो जरा ध्यान देना, कन्वर्जन में बड़ा बढ़िया यूज होता है इसका भाई। एक काम करो, इसी के साथ Cl जोड़ दो, क्लोरोएमीन लगा दो, ClNH2 बन गया एनिलीन। अगर बेंजीन से मुझे बनाना हो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, क्या करो क्या करो क्या करो, यहां Cl लगा करके जोड़ दो, बस क्लोरोसल्फोनिक एसिड को यदि काम करते हैं निर्जल ClCl3 की उपस्थिति में बेंजीन से क्रिया कराते हैं तो आपका जो बनने वाला कंपाउंड बेंजीन सल्फोनिक एसिड बन जाता है। बात क्लियर एकदम आया? तो इस तरीके से बेंजीन से मनचाहा कंपाउंड बना सकते हैं, लेकिन 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 वो सारे फ्रीडल डार्ट रिएक्शन नहीं होते हैं। फ्रीडल डार्ट एल्काइलेशन और एसाइलेशन, ये तो हाइड्रोजन वाहक की उपस्थिति में जो क्रिया दिखाया था हाइड्रोजन के साथ किया, इस हाइड्रोजन वाहक भी होते इलेक्ट्रोफाइल का चूंकि निर्माण करता, इसके स्थान में FeCl3 जिंक क्लोराइड है ना, Fe ले सकते हैं कोई भी BF3। अगर यहीं पर कह देता बेंजीन से बेंजल्डिहाइड बनाना हो, देखो बेंजीन से बेंजल्डिहाइड बनाना हो, एक काम करो CO प्लस HCl लिख दो। लेकिन देखो भाई देखो, ये फ्रीडल डार्ट नहीं रह गया, ये गाटरमैन कोल चक्रिया हो गई CO प्लस HCl के साथ, है ना, इसको भी ना कहिएगा कि गए जो फ्रीडल डार्ट, ये गाटरमैन कोल चक्रिया, इस नाते से यहां पे इलेक्ट्रोफाइल का निर्माण करेगा, है। ये बेंजीन से दो चाव बनाने के लिए मैं आपको बता रहा हूं कि बेंजीन से दो चाव बनाइए। बेंजीन से बेंजोफिनोल बनाना हो, मान लो देखो जरा, बेंजीन से बेंजोफिनोल बनाना हो, क्या कर देना, फिर वही ClCO6 यानी बेंजोइल क्लोराइड को अगर निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में बेंजीन से क्रिया करा देते हैं तो बनने वाला कंपाउंड बेंजोफिनोल होता है। यहां भी इलेक्ट्रोफाइल का निर्माण हो जाएगा, से नेगेटिव जाएगा, C6CO पॉजिटिव बनेगा, कोई फिर आक्रमण करेगा और सेम मैकेनिज्म इसके होते चले जाते हैं। तो आप याद रखिएगा बेंजीन से जो चाहे कंपाउंड वह निर्जल AlCl3 का प्रयोग करके बना सकती है, बहरहाल वहां पर कोई हाइड्रोजन लगा दे जिसके साथ जोड़ना हो, ठीक। आप देखेंगे, सुने एकदम आया समझ, कोई दिक्कत? यहां पर बेंजीन में कभी कभी एक चीज और आपको डायरेक्टिव इफेक्ट बताया जाता है, आर्थो पैरा मेटा डायरेक्टिव, ठीक है। एक चीज होता है दैशिक प्रभाव क्या होता है, ठीक, जैसे टॉल्यूइन की क्रिया अगर फ्रीडल का रिएक्शन दिखाया जाए, एक आपको मैकेनिक पूरा दूंगा फ्रीडल का के बारे में पूरा एकदम, क्योंकि आपको एक केवल हेलोएल्केन और हेलोएरीन के बारे में पढ़ाया जा रहा है, उसी टॉपिक में है, थोड़ा सा आया था, क्योंकि आप मैं मान लेता हूँ कि कोरोना काल के कारण बच्चे पढ़ नहीं पाए, है ना, संक्षेप में समझा दे रहा हूँ।
इसकी पूरी की पूरी सीरीज नेम रिएक्शन की सीरीज चलेगी, उसमें आप बाकायदे देखिए। नेम रिएक्शन सीरीज आप लोगों को डाउनलोड करूंगा, नेम रिएक्शन सीरीज का जो वीडियो जो बनाऊंगा तो आपको वहां पर सीधे दिखाएगा नेम रिएक्शन सीरीज। आप वहां देखिए सारे नेम रिएक्शन, उसमें अपवाद क्या होते हैं उसको भी देखिएगा, क्या उसमें कमियां हैं क्या अच्छाइयां उनको भी बताएंगे, ठीक है। और रिएजेंटों का सीरीज चला, कर्मकों का सीरीज चलाऊंगा, उस पर भी वहां पर देखिएगा, ठीक है। आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर डायरेक्टली इफेक्टिव तो होता है, डायरेक्टली के बेंजीन इफेक्ट यानी दैशिक प्रभाव। दैशिक प्रभाव क्या होता है ये भी सुनो, जल्दी भाषा में सुनिए। दैशिक प्रभाव का मतलब क्या होता है, जो दिशा दे, बेंजीन पे जो बैठा एलिमेंट हो वो जो कोई एलिमेंट आवे बतावे कि भैया तुम जाओगे, कैसे जाओगे, कहाँ बैठोगे, घर के अंदर बैठोगे, घर के बाहर बैठोगे, बाथरूम में बैठोगे, है ना, किचन में बैठोगे या बेडरूम बैठोगे, गेस्ट रूम में बैठोगे, कहाँ बैठोगे वो बताएगा। जैसे मान लो मैं आप यहाँ जाऊँ, आप बेशक मुझसे छोटे हैं, आप मेरे शिष्य हैं, आप ही तो बताओगे सर जी आप सर यहाँ बैठिए, यहाँ बैठिए, सर जी यहाँ बैठिए। हाँ, बैठने के बाद अपना प्रभाव दे रहा हूँ अलग बात है, लेकिन आपकी डायरेक्शन के अनुसार से बैठूंगा। आपके घर पे गया जी तो ऐसा थोड़ी है कि आपके घर में गया आपके किचन में घुस जाओगे तुरंत, ऐसा तो नहीं होगा। आप बताओगे सर जी यहाँ बैठे, हाँ बैठने के बाद आर्डर दूंगा आपको, ये लाओ, ये करो, वो करो, ये अलग चीज है, वो अलग चीज है। लेकिन डायरेक्शन कौन देगा पहले, जो बेंजीन न्यूक्लियस पे पहले से विराजमान वो बताएगा कि आप जाएंगे कहाँ, आप बैठेंगे, इलेक्ट्रोफाइल जाएगा कहाँ, इलेक्ट्रोफाइल आएगा कहाँ, बैठेगा कहाँ। सेम अब देखो कि बेंजीन न्यूक्लियस पर जुड़ा हुआ समूह दो प्रकार का डायरेक्टिव दिखाता है, एक आर्थोपैरा, दूसरा मेटा। वे एलिमेंट जो बेंजीन न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाते हैं वो आर्थोपैरा दिखाते हैं। क्या बोला, जो बेंजीन न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाते हैं आर्थोपैरा दिखाते हैं, जो बेंजीन न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को घटाते हैं वो मेटा दिशा बताते हैं बेटा। अब देखोगे मेटा बेटा, हाँ याद आ गया मेटा बेटा से। अब कैसे पता लगाओगे कौन आर्थोपैरा दैशिक है कौन मेटा दैशिक है, एक सुन लेना, थोड़ा सा बता दे रहा हूं। जैसे जिस पर निगेटिव, जैसे CH2, जैसे NH है, जैसे O निगेटिव है, जैसे आपका NH2 है, जैसे आपका NHR है, ये NHR या NR2, OH है, OCH3 है, NHCOCH3 O ऐसा लिखें, क्या लिखें, CH3 COO है ना। ये सारे के सारे जो होते हैं ये आपके आर्थोपैरा डायरेक्टिंग होते हैं। जो आर्थोपैरा डायरेक्टिंग होते हैं वो फ्रीडल क्राफ्ट क्रिया और रिएक्शन को दिखाते हैं आसानी के साथ। जो मेटा डायरेक्टिंग होते हैं वो क्या करते हैं, जो मेटा डायरेक्टिंग होते हैं वे फीडर क्राफ्ट रिएक्शन का विरोध करते हैं। ध्यान देना, ये आर्डर ही ऐसे है कि आर्थोपैरा डायरेक्टिंग क्वेश्चन पूछा भी है, ऐसे आर्डर पे आर्डर ही याद रखिए, ऐसा आर्डर तो लिख ही दिया होगा मेरा, यानी आर्डर ही है आपका। जैसे क्वेश्चन देता है फिनाल देगा, मेथॉक्सीबेंजीन दे देता, यहाँ पर OH दे दिया और यहाँ पर क्या दिया, मेथॉक्सीबेंजीन दे दिया, और पूछ लेता है इसमें फ्रीडल का रिएक्शन कौन अधिकता से देगा, अधिक तीव्रता से देगा। OH देखो ऊपर है कि है, क्यों देगा इस पर डिस्कस करेंगे, ऐसा चीज नहीं करेंगे, बताएंगे क्यों देगा, काहे पे देगा, काहे उसे दे देगा है, आगे डिस्कस करेंगे, क्योंकि एक ही वीडियो में पूरा का पूरा संभव नहीं। ये जो एलिमेंट हैं ये सभी के सभी क्या करते हैं, ये आर्थोपैरा डायरेक्टिंग होते हैं। क्यों होते हैं, देखो बेंजीन न्यूक्लियस, क्या देखो
इससे बेंजीन नाभिक से जुड़े हुए मतलब एलिमेंट के पास यदि लोन पेयर होगा तो यह बेंजीन न्यूक्लियस को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, जिसके कारण बेंजीन नाभिक पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी। और किस पोजीशन पे बढ़ी आपने देख लिया, हाथ होगा, फिर रेजोनेंस होगा, फिर पैरा का, फिर रेजोनेंस होगा, फिर हाथ होगा। क्लियर हुआ? आप इस चीज को ध्यान दिए रखेंगे, ठीक है। अब इसी पर मैंने एक ही बताया, मेटा डायरेक्टिव क्या होगा, ये तो आपको पता। यदि डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड हो, क्या हो, डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड जैसे देखो या ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड ये बेंजीन न्यूक्लियस से जुड़ा हो, वो क्या होगा, मेटा डायरेक्टिंग होगा। जैसे CN है, जैसे NO2 है, जैसे आपका SHO है, जैसे COH है, ये सारे के सारे क्या होते हैं, मेटा डायरेक्टिंग होते हैं। और मेटा डायरेक्टिंग जो समूह होता है बेंजीन न्यूक्लियस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या कर देता है, वो घटा देता है और वह फ्रीडम का रिएक्शन का क्या करता है, विरोध करता है। इस पर आगे हम डिस्कस करेंगे, बताएंगे। इस पर एक 2 वीडियो होगा, एक वीडियो में हो नहीं सकता, संभव नहीं है। तब तक आप लोग मस्त रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और जो समझ नहीं आता उससे आप बताइए, उसको कमेंट के थ्रू हम उससे दूर करेंगे, ठीक। और क्वेश्चन को सलूशन देंगे और इस पर आपको तमाम क्वेश्चन, बोर्ड के क्वेश्चन, फॉर कॉम्पिटिशन क्वेश्चन, एक चैप्टर खत्म होने के बाद क्वेश्चन सीरीज चलाएंगे और क्वेश्चन सीरीज में आपको पूरे के पूरे क्वेश्चन बोर्ड के, NCERT के और कंपटीशन सब मिलेंगे। तब तक के मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। क्वेश्चन करते रहिए।